बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेस्टेड लूप आज का हमारा टॉपिक है। इससे पहले हम लूप्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमने 3 लूप्स के बारे में डिस्कस किया है। उसमें फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। स्टूडेंट, लूप्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं कि लूप्स ऐसा प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट है जो कि हमारी एक स्टेटमेंट को या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम तक, जब तक हमारे पास एक गिवन कंडीशन जो है वो ट्रू होती है, तब तक वो एग्जीक्यूट करता है। आप फॉर लूप यूज़ करना चाहें, वाइल यूज़ करना चाहें, डू वाइल यूज़ करना चाहेंगे, तीनों लूप्स एक ही काम करती हैं। हाँ, इनका जो सिंटैक्स है वो डिफरेंट है और बाज़ सिचुएशन में आपको जो है वो फॉर लूप ज़्यादा जो है वो बेहतर लगेगी और बाज़ सिचुएशन के अंदर आपको वाइल या डू वाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर फंक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये तीनों लूप्स का काम एक ही है। स्टूडेंट, नेस्टेड लूप कोई नई लूप नहीं है, बल्कि अगर इसकी डेफिनेशन हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि लूप के अंदर जब एक और लूप हम लिखते हैं एज ए स्टेटमेंट, तो उसी को हम नेस्टेड लूप कहते हैं। तो ये कोई नई लूप नहीं है। जैसे डेफिनेशन में आपको नजर आ रहा है कि लूप के अंदर अगर आप एक और लूप लिख देते हैं तो इसको हम नेस्टेड लूप का नाम देते हैं। स्टूडेंट, नेस्टेड लूप्स के अंदर जो आपकी इनर लूप होती है वो मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट होती है आपके आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू में जो भी चेंज आता है उसके साथ। तो स्टूडेंट, इस बात को हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे, शायद थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूज करे, लेकिन जो लूप बाहर होगी उसको हम आउटर लूप कहेंगे और जो लूप हम अंदर कोड करेंगे उस लूप के उसको हम इनर लूप कहेंगे। तो वो यहां ये कहना चाह रहा है कि जो इनर लूप है वो हर दफा मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट होगी जब भी आउटर लूप के काउंटर वेरिएबल में उसकी वैल्यू में कोई चेंज आएगा। अगर काउंटर वेरिएबल जो आउटर लूप का है उसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो अंदर वाली लूप जो इनर लूप है मुकम्मल तौर पे एग्जीक्यूट होगी। फिर उसके बाद कंट्रोल वापस आउटर लूप में जाएगा और फिर आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है उसकी वैल्यू में फिर चेंज आएगा, फिर भी कंडीशन ट्रू है, फिर कंट्रोल अंदर आएगा और इनर लूप फिर मुकम्मल एक दफा चलेगी। तो यहाँ वो इन 2 लाइंस में हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है। इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेंगे। तो आगे वो ये भी कह रहा है कि नेस्टिंग जो है वो आप किसी भी लेवल तक कर सकते हैं। ये पॉसिबल है कि आप एक लूप के अंदर एक लूप लिखें और उस लूप के अंदर एक और लूप लिखें और सो ऑन, इस तरह आप डिफरेंट लेवल तक जो है वो नेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट, जितना ज्यादा नेस्टिंग लेवल आप इंक्रीज करते जाएंगे उतना ही नेस्टेड लूप आपकी जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, यानी उसको अंडरस्टैंड करना भी मुश्किल होता जाएगा और बाज़ जगह पे फिर परफॉर्मेंस इश्यूज जो हैं वो भी आने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका जो नेस्टिंग लेवल है वो ज़्यादा इंक्रीज ना हो, मैक्सिमम 2 और 3, इससे ज़्यादा वो ना हो। और अगर इससे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं तो फिर स्टूडेंट आप उसके लिए कोई और ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर को यूज़ करके या कोई डिफरेंट और सोल्यूशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादा नेस्टिंग लेवल जो है वो आपने उसको अवॉइड करना है। स्टूडेंट, लूप जो है वो यहाँ वो हमें ये भी बता रहा है कि कोई भी लूप जो है वो यूज़ की जा सकती है इनर लूप के तौर पे आउटर लूप के साथ। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बाहर फॉर लूप यूज़ किया है तो आप उसके अंदर वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं, इसको भी हम नेस्टेड लूप कहेंगे। अगर आपने बाहर डू वाइल यूज़ किया है, अंदर आप फॉर लूप यूज़ करते हैं स्टूडेंट, इसको भी नेस्टेड लूप कहेंगे। तो नेस्टेड लूप की डेफिनेशन के लिए ये लाजमी नहीं है कि आपने बाहर फॉर लूप यूज़ किया है तो जो इनर लूप है वो भी फॉर लूप ही होनी चाहिए। तो ये नेस्टेड लूप की जो बेसिक सी डेफिनेशन है वो यहाँ मुकम्मल होगी। सिंटैक्स स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं। ये एक लूप है फॉर लूप और उस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप उसने इस्तेमाल की है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक नेस्टेड जो है वो फॉर लूप बन गई। आप इसको नेस्टेड लूप भी कह सकते हैं। जो लूप जो सबसे पहले हमने लिखी है वो हमारी आउटर लूप कहलाएगी, जिसको हमने बाहर लिखा है। और जो इस लूप के अंदर हमने लूप कोड की है, ये वाली लूप, इसको स्टूडेंट हम क्या कहेंगे? इनर लूप इसको कहेंगे। तो ये सिंपल सा सिंटैक्स है। आप सिंटैक्स ये भी लिख सकते हैं, बाहर फॉर लूप लिख दें, अंदर वाइल लूप का सिंटैक्स लिख दें, बाहर डू वाइल का सिंटैक्स लिख दें, अंदर जो है वो वाइल का सिंटैक्स लिख दें, तो वो भी नेस्टेड लूप का ही सिंटैक्स कहलाएगा। तो ये उसने सिर्फ समझाने के लिए, ताकि हमें आसानी रहे कि दोनों लूप क्योंकि सेम है तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। स्टूडेंट, ये एग्जाम्पल उसने यहाँ दी है, हम एग्जाम्पल जो है इसकी एक सिंपल सी कोड भी कर लेते हैं। तो ये नेस्टेड लूप की सिंपल बेसिक डेफिनेशन है कि लूप विद इन अ लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप।
स्टूडेंट हमारे पास यहाँ जो है वो डेव ओपन है, बेसिक स्ट्रक्चर हमने बनाया हुआ है, तो हम यहाँ एक लूप का प्रोग्राम लिख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले हम फॉर लूप, पहली फॉर लूप जो आउटर फॉर लूप है उसको यूज़ करते हैं जी, और वेरिएबल कोई भी ले लेते हैं, उसको हम 1 से स्टार्ट कर लेते हैं, और कंडीशन हम लगा लेते हैं स्टूडेंट i लेस देन इक्वल टू 5, यानी 5 टाइम ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और i में जो है वो 1 का इजाफा कर लेते हैं। उसके बाद स्टूडेंट ये इसकी हमारे पास बॉडी, और इस बॉडी के अंदर स्टूडेंट अब हम दोबारा जो है वो एक और फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, नेस्टिंग अगर आप करना चाहते हैं लूप, तो कोई भी लूप जो है वो आउटर लूप के अंदर एज ए इनर लूप आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम दोबारा यहाँ फॉर लूप यूज़ करते हैं, जैसे कि उसने सिंटेक्स के अंदर भी किया है। यहाँ हम एक और वेरिएबल जो है वो इनिशियलाइज करते हैं, काउंटर वेरिएबल इस लूप का, उसका नाम हम रखते हैं जे, उसको इनिशियलाइज कर लेते हैं इसको भी 1 से, और जे लेस देन इक्वल टू हम कर लेते हैं स्टूडेंट 4, और सेमी कॉलन लगा दिया हमने कंडीशन के बाद, और फिर जे प्लस प्लस किया हमने, और यहाँ इस लूप की बॉडी। तो ये कोड की जो इंडेंटेशन है वो हमें बता रही है कि ये आउटर लूप है, क्योंकि उसने जैसे मैंने डेलीमीटर आउटर लूप का सिलेक्ट किया, उसने दोनों उसकी कर्ली ब्रेसेस जो हैं वो सिलेक्ट कर ली, तक उसने हमें बता दिया कि इसकी रेंज ये है। ये इनर लूप हमारे पास आ गई, ये उसकी कर्ली ब्रेसेस हैं। यहाँ हम इनर लूप के अंदर एक सिंपल कोई स्टेटमेंट लिख देते हैं, जैसे हम इसके अंदर एक प्रिंट एफ की स्टेटमेंट लिख देते हैं, और यहाँ हम ऐसा करते हैं कि आई और जे दोनों की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ %d का इस्तेमाल करेंगे, फिर %d का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ हम लिख देते हैं फर्स्ट पहले आई लिख देते हैं, और उसके बाद हम लिख देते हैं जे, और यहाँ लगा दिया हमने सेमी कॉलन। स्टूडेंट ये करने के बाद यहाँ भी हमारे पास काम आना चाहिए। ये करने के बाद हमने यहाँ जो है वो न्यू लाइन के लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, ताकि जब भी अंदर वाली लूप ख़त्म हो एक दफ़ा, तो उसके बाद जो है वो कंट्रोल नई लाइन के ऊपर आ जाए। तो हम एस्केप सीक्वेंस /n यूज़ करने के जो है करते हैं, जिससे हमारी जो है वो कंट्रोल नई लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारे पास से एक सिंपल सा कोड मुकम्मल हो गया। इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं ताकि इसमें कोई जो है वो एरर ना हो। हमने बाय आउटर लूप एक यूज़ की, ये हमारे पास आउटर लूप है, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है स्टूडेंट, और आउटर लूप में भी हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया, इनर लूप में भी हमने फॉर लूप का इस्तेमाल किया। आप जो है वो लाजमी नहीं फॉर लूप ही यूज़ करें, आप वाइल डू वाइल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी नेस्टेड लूप ही कहलाएगी। इसके अलावा अगर आप फॉर लूप के बारे में नहीं जानते स्टूडेंट, तो फॉर लूप का जो लेक्चर है वो आप रिवाइज कर सकते हैं। फॉर लूप में नीचे इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये कंडीशन पार्ट है, और ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट पार्ट है। इस तरह इस फॉर लूप के अंदर भी ये 3 है। तो ये जो हमने लूप डिज़ाइन किया है, इसमें हमें पता चल रहा है कि ये लूप जो है वो 5 टाइम जो है एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, और जब तक आई जो है वो 5 से या 5 से कम है या 5 के बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो स्टूडेंट इसका मतलब है ये लूप जो है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह ये लूप जो है हमने जो डिज़ाइन किया है वो हमें नज़र आ रहा है कि ये लूप जो है वो 4 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट होगी। और इनर लूप के अंदर स्टूडेंट हमने जो है वो प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी है, यानी ये जो प्रिंट एफ स्टेटमेंट है ये इनर लूप का हिस्सा है। और ये जो प्रिंट एफ है /n, जहां हमने न्यू लाइन जो है वो प्रिंट की है, ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट ये आउटर लूप का पार्ट है। तो अब देखते हैं इस लूप जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होगी। तो पहले हम इसका सिंपल एक ड्राई रन कर लेते हैं। यहाँ हम नोटपैड के अंदर इसका ड्राई रन करते हैं, और देखते हैं स्टूडेंट कि ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होगी। फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होगी आउटर लूप, तो कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल एंटर होगा, और एंटर होने के बाद वो इस मुकम्मल लूप को जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। स्टूडेंट जैसे ये लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी, तो ये लूप क्या प्रिंट कर रही है, ये 4 टाइम लूप चलेगी। तो यहाँ ये क्या प्रिंट करेगी, आई की वैल्यू तो बाहर से जो है 1 वो 1 ही रहेगी स्टूडेंट, और जे की वैल्यू क्या फर्स्ट टाइम प्रिंट होगी, 1 प्रिंट होगी स्टूडेंट। तो ये लूप एक दफ़ा चली, 1 और 1 प्रिंट हो गया। फिर स्टूडेंट ये लूप जब दूसरी दफ़ा चलेगी, तो उसमें क्या प्रिंट होगा दोबारा हमारे पास, उसके बाद हमारे पास प्रिंट होगा स्टूडेंट आई की वैल्यू तो स्टिल 1 ही रहेगी, और जे की वैल्यू जो है वो बदल जाएगी, जे की वैल्यू 2 हो जाएगी। इसमें उसके बाद ये लूप जो है वो 3rd टाइम एग्जीक्यूट होगी, तो उसके बाद आई की वैल्यू स्टिल जो है वो जे की वैल्यू आई की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर 4th टाइम चलेगी, आई की वैल्यू जो 1 रहेगी, और जे की वैल्यू हमारे पास
4 हो जाएगी। स्टूडेंट ये स्पेसिस जो है वो मैं दे रहा हूँ, स्पेसिस आई थिंक यहाँ जो है वो प्रिंट नहीं होंगी, ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा हमारे पास, कुछ ऐसे, क्योंकि बिल्कुल हमने बीच में आई और जे के कोई स्पेस जो है वो एंटर नहीं की, तो ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा। उसके बाद जब 4 टाइम ये लूप, इनर लूप जो है वो एग्जीक्यूट हुई, तो हमारे पास कुछ ये इनपुट आउटपुट आ जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट अंदर वाली लूप, इनर लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, कंट्रोल इसकी बॉडी से एग्जिट होगा, और आउटर लूप का ये जो प्रिंट एफ स्लैश एन वाला ये स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होगा, जो कि कंट्रोल को यहाँ ले आएगा नई लाइन के ऊपर यहाँ, और यहाँ आने के बाद दोबारा कंट्रोल ऊपर जाएगा, आउटर लूप जो है वो दोबारा कंटिन्यू होगी। अब आई की वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी, और स्टूडेंट यहाँ जो है वो आई की वैल्यू 2 हुई, और काउंटर वेरिएबल जो आउटर वेरिएबल का, जैसे उसने हमसे कहा कि आउटर वेरिएबल, आउटर लूप का जो काउंटर वेरिएबल है वो जैसे ही चेंज होगा तो अंदर वाली लूप जो है, इनर लूप मुकम्मल तौर पे दोबारा एग्जीक्यूट होगी। तो ये अंदर वाली लूप अब दोबारा एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अब की दफ़ा आई की वैल्यू 2 हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ क्या प्रिंट होगा स्टूडेंट, 2 प्रिंट होगा आई की वैल्यू, और जे की वैल्यू 1। फिर स्टूडेंट प्रिंट होगा 2, और 2 प्रिंट होगा, और फिर 2 और 3 प्रिंट होगा, 2 और 4 प्रिंट होगा। तो इस तरह स्टूडेंट ये लूप जो है ये 3rd टाइम चलेगी, 4th टाइम चलेगी, और 5th टाइम चलेगी। तो कुछ हमारे पास इस किस्म की जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे आउटपुट आएगी, यही आउटपुट आएगी, या जो है वो कुछ डिफरेंट आउटपुट आएगी। तो इसको हम स्टूडेंट रन करके देख लेते हैं, ताकि हमें ये भी पता चल जाए इसके अंदर जो है वो कोई एरर तो नहीं है। तो यहाँ इसको हम करते हैं F11, और स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है बिल्कुल वैसी ही आ रही है। अगर हम इसको थोड़ा मैच कर लें यहाँ, तो बिल्कुल स्टूडेंट वैसी आउटपुट हमारी आ रही है। जो आगे 3 दफ़ा जो इनर लूप एग्जीक्यूट हुई है वो भी आप देख सकते हैं, उसकी आउटपुट जो है वो कैसे आ रही है। तो इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास जो है वो आउटपुट इसकी नेस्टेड लूप की आ जाएगी। आप यहाँ स्पेस अगर दे देते हैं इस %d और %d के बाद, मतलब दोनों फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद आप स्पेस देंगे, तो वो स्पेस आपको आउटपुट में भी नजर आएगी। अब आप इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको थोड़ा वाजिया आउटपुट जो है वो नजर आएगी, आई और जे की वैल्यू वह कैसे प्रिंट हो रही है। तो इसको दोबारा देख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो आउटर लूप है, अगर आप एक और चीज इसमें नोट करेंगे, जो आउटर लूप है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। जो इनर लूप है वो आउटर लूप के हर चेंज के साथ 4 टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। और आप देख सकते हैं कि इसमें 4 कॉलम बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसका मतलब है जो कॉलम्स हैं वो इनर लूप कंट्रोल कर रही है, और रोज इसमें अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5, और जो रोज हैं वो 5 हैं, क्योंकि तो इसका मतलब है रोज जो है वो आउटर लूप कंट्रोल कर रही है। तो इस तरह स्टूडेंट हमारी नेस्टेड लूप जो है वो एग्जीक्यूट होगी। तो जी स्टूडेंट, ये हमारे नेस्टेड लूप का जो क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आप एक्सपेरिमेंटल इसमें जितने मर्जी प्रोग्राम बनाना चाहें। हमने स्टार वाला प्रोग्राम जो है वो भी ट्राई किया हुआ है। तो स्टार की मुख्तलिफ शेप्स वाले प्रोग्राम जो हैं वो आमतौर पे नेस्टेड लूप के साथ वो बनाए जाते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमें कुछ ऐसे स्टार प्रिंट करने हैं, ये कितने स्टार हमारे पास, 5 स्टार, और फिर 5 स्टार, फिर 5 स्टार, और ये फिर 5 स्टार। स्टूडेंट अगर ऐसे कोई आपको प्रोग्राम जो है वो एग्जाम में आता है या प्रैक्टिकल के अंदर ऐसे प्रोग्राम आता है कि आपने इस तरह स्टार जो है वो प्रिंट करने हैं और वो लूप के जरिए करने हैं। वैसे तो आप इनको प्रिंट एफ स्टेटमेंट के जरिए भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ अगर ये जो है वो रिक्वायरमेंट है कि इसको लूप के साथ ही आपने कोड करना है, तो फिर स्टूडेंट लूप के साथ जब आप इन स्टार को आउटपुट करना चाहते हैं तो वहाँ आपको नेस्टेड लूप इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इस सूरत में आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो अगर हम देखें तो इसमें नंबर ऑफ रो जो है वो 2 3 4 5, और हर रो के अंदर स्टूडेंट जो है वो कॉलम कितने हैं, यानी कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 रोज हैं और हर रो के अंदर 5 कॉलम है। स्टूडेंट जैसे कि अभी हमने बात की है कि जो आउटर लूप होती है वो रो को कंट्रोल करती है, और जो इनर लूप होती है वो कॉलम को कंट्रोल कर रही होती है। ये एक सिंपल सा सिनेरियो हम जो है वो बना लेते हैं और इसी को लेके चलते हैं कि ताकि हम ये स्टार्स को आउटपुट कर सकें। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या करते हैं, जो आउटर लूप है
वो हमने 5 तक एग्जीक्यूट करनी है, वो हमने 5 तक जो है वो एग्जीक्यूट की, 5 टाइम एग्जीक्यूट होगी। और इसके साथ जो इनर लूप है इस दफ़ा वो भी हम 5 टाइम जो है वो एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हम इनर लूप जो है वो भी हमने 5 टाइम एग्जीक्यूट कर दी। उसके बाद क्योंकि जो प्रिंटिंग का काम है, जो आउटपुट करने का काम है वो इनर लूप के पास है, तो हम इनर लूप जो है वो स्टार को प्रिंट करने का काम इससे लेंगे। तो सिंपल यहाँ जो है वो स्टार प्रिंट कर देंगे। तो ये इनर लूप के अंदर हमारे पास स्टार प्रिंट हो गए। तो ये इनर लूप 5 दफ़ा चलेगी तो स्क्रीन के ऊपर 5 स्टार जो है वो एक लाइन में प्रिंट हो जाएंगे। उसके बाद स्टूडेंट ये लूप खत्म होगी तो एक नई लाइन आ जाएगी और नई लाइन पे कंट्रोल चला जाएगा और बाहर वाली लूप दोबारा चलेगी और फिर कंट्रोल अंदर आएगा और अंदर वाली लूप एक दफ़ा दोबारा 5 स्टार प्रिंट करेगी। तो हमें कुछ ऐसी आउटपुट जो है वो मिलने जा रही है कि एक दफ़ा अंदर वाली लूप 5 स्टार प्रिंट करेगी, फिर अंदर वाली लूप ये 5 स्टार ऐसे प्रिंट करने के बाद जो है वो टर्मिनेट होगी, कंट्रोल नई लाइन पे यहाँ आ जाएगा और फिर दोबारा आउटर लूप जो है वो आई की नई वैल्यू के साथ अंदर आएगी और अंदर वाली लूप दोबारा से जो है वो 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी। इस तरह आउटर लूप 5 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और आउटर लूप के साथ इनर लूप हर दफ़ा जो है वो 5 स्टार जो है वो प्रिंट करती जाएगी। तो इसको देख लेते हैं, लाइन वो भी हमने न्यू कर दी यहाँ 5 टाइम और इसको जो है वो एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि कोई इशू तो नहीं हमारे प्रोग्राम में। तो स्टूडेंट ये वो आउटपुट है और ये आउटपुट हमारी आउटपुट से जो है वो मैच बिल्कुल कर रही है, जो हमारी एक्सपेक्टेड आउटपुट है तो उससे ये मैच कर रही है। तो इस तरह जो है स्टूडेंट हम जो है वो स्टार जो है वो जो स्टार वाले प्रोग्राम्स हैं वो भी आप क्रिएट कर सकते हैं। आउटपुट जो स्टार डिफरेंट शेप्स आ सकती हैं स्टार की, इसके अलावा भी डिफरेंट शेप एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं, वो भी एक दो उसमें देख लेते हैं हम। तो इसकी शेप जो है हम कुछ चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 1 स्टार है, फिर 2, फिर 3 स्टार, फिर 4 स्टार, 5 हो गए और ये हमारे पास जो है वो 5 स्टार। तो ये शेप भी आ सकती है, ऐसे भी शेप आ सकती है, पहले 5 स्टार हों, फिर 4 स्टार हों, फिर 3 हों, फिर 2 हों, फिर 1 हो। तो इस तरह मुख्तलिफ शेप जो है वो आ सकती हैं जिनमें आपने स्टार को प्रिंट करना है नेस्टेड लूप के जरिए। तो जैसे कि ये पहले वाली अगर हम इसको देखें तो स्टूडेंट आपने फिर वही सिनेरियो यूज़ करना है रोज़ और कॉलम वाला। अगर जो आप अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी है कि जो आउटर लूप है वो रोज़ को कंट्रोल करती है और इनर लूप जो है ये वाली जो इनर लूप है ये कॉलम को कंट्रोल करती है, यानी प्रिंटिंग का काम भी करेगी और कॉलम को कंट्रोल भी करेगी। और ये आउटर लूप जो है ये वाली ये रोज़ को कंट्रोल करेगी। तो आप यहाँ फिर रोज काउंट कर लें, यहाँ भी हमारे पास 2 3 4 5 रोज हैं, 1 2 3 4 5। तो बाहर वाली लूप हमने 5 टाइम जो है एग्जीक्यूट करनी है, तो वो हमने 5 टाइम एग्जीक्यूट कर दी 1 to 5। फ्रेंड ये 1 to 5 ये अगर आप इसमें कन्फ्यूजन है तो आप फॉर लूप वाला लेक्चर जो है वो लाजमी देखिए ताकि आपको फॉर लूप की अंडरस्टैंडिंग हो कि फॉर लूप काम कैसे करती है। पर वैसे आप गैस कर सकते हैं सिंपली कि ये 1 to 5 जो है वो 5 टाइम लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए हमने लिखा हुआ है। स्टूडेंट तो बाहर वाली लूप जो है वो हमने 1 से 5 तक यानी कि 5 रोज के लिए हमने ये इसको एग्जीक्यूट कर दिया और अंदर वाली जो लूप है वो अभी चल रही है 5 टाइम, यानी बाहर वाली लूप में जब भी कोई चेंज आएगा तो अंदर वाली लूप हमेशा 5 टाइम ही चलेगी। तो स्टूडेंट अगर ये ऐसे ही चलेगी तो वो तो हमने ऑलरेडी वो प्रोग्राम अभी देखा है कि उसमें हर रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट हो गए। अब हमारे केस में इस केस में है कि हमारे पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 2, तीसरी रो में 3, चौथी में 4 और पांचवी में 5 स्टार है। तो अब ये फिक्स वाला जो मामला है, ये जो 5 वाला मामला है, ये यहाँ नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि अंदर वाली लूप जो है जब बाहर वाली लूप फर्स्ट टाइम चले तो अंदर वाली लूप सिर्फ 1 स्टार प्रिंट करे, उसके बाद जब बाहर वाली लूप सेकंड टाइम आए तो अंदर वाली लूप जो है वो 2 दफ़ा चले। तो अगर स्टूडेंट हम ये आई की जो वैल्यू है, ये आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, सेकंड टाइम 2 होगी, इस आई की वैल्यू को यहाँ एडजस्ट कर दें 5 की जगह, तो इससे क्या चेंज आएगा वो हम देख सकते हैं कि आई की वैल्यू 1, कंडीशन ट्रू है, कंट्रोल अंदर एंटर होगा, अंदर वाली लूप में आएगा। तो अब आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम स्टूडेंट क्या आई है, 1 आई है, तो 1 to 1 यानी अंदर वाली लूप कितनी दफ़ा चलेगी, 1 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये 1 स्टार प्रिंट हो जाएगा।
उसके बाद जब अंदर वाली लूप खत्म होगी, नई लाइन पे कंट्रोल आएगा, लूप बाहर जाए, ये आउटर लूप जो है वो उसके ऊपर कंट्रोल दोबारा जाएगा। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी स्टूडेंट? 2 हो जाएगी, क्योंकि हम उसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब आई की वैल्यू 2 हुई, कंट्रोल दोबारा इस लूप के अंदर जो है वो इस लूप के ऊपर पहुंचा, जो इनर लूप है, और यहां हमारे पास क्या आ गया? पहले क्या था 1, अब यहां क्या आ गया 2। ठीक है जी, आई हमने लिखा हुआ है, फिक्स नहीं लिखना हमने, क्योंकि मैं सिर्फ बताने के लिए कि वो आई की वैल्यू है। तो यहां अब आ गया स्टूडेंट 2। इसका मतलब है अब अंदर वाली लूप कितनी दफा चलेगी? 1 से लेके 2 तक, यानी कि 2 टाइम चलेगी। तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे स्टूडेंट, यानी कि ये 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और इस तरह उस थर्ड टाइम जो है वो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो यहां हमने छोटा सा एक ट्रिक यूज किया, बजाय यहां हम फिक्स, हमें अंदर वाली लूप को कैसे चलाना था कि पहली दफा जब वो लूप चलती, ये अंदर वाली लूप, तो 1 दफा चलती, सेकंड दूसरी दफा तो 2 स्टार प्रिंट करती, तीसरी दफा जब ये लूप चलती, यानी थर्ड टाइम जब इसके ऊपर कंट्रोल आता आउटर लूप से, तो ये 3 दफा, और फोर्थ टाइम जब आउटर लूप से इसके ऊपर कंट्रोल आता तो 4 टाइम, और फिर फिफ्थ टाइम जब कंट्रोल आता तो 5 दफा चलती। तो इस जो स्नैरियो को, इस लॉजिक को हमने कैसे पूरा किया कि हमने, क्योंकि हमें पता है कि आई की वैल्यू में जो है वो वही चेंज आ रहा है जो चेंज हमें यहां स्टार्स में चाहिए। यानी जब आई की वैल्यू बाहर से 1 आएगी तो 1 स्टार है, जब आई की वैल्यू 2 आ रही है तो 2 स्टार प्रिंट होने चाहिए, जब आई की वैल्यू 3 आ रही है तो 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, उसी आई की वैल्यू को कंडीशन में जो है वो एंडिंग पॉइंट सेट कर दिया, तो जो भी आई की वैल्यू आएगी वो यहाँ एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब इसको एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, होपफुली आपको थोड़ी सी इसकी जो है वो इवन दो अगर कन्फ्यूजन भी है तो वो, अगर आप इसको खुद एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वो भी दूर हो जाएगी, लेकिन काफ़ी हद तक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास स्टूडेंट वही आउटपुट जो है वो हमारे पास आ चुकी है, जैसे आउटपुट जो है वो हमने एक्सपेक्ट की थी, ये आउटपुट। इस तरह स्टूडेंट ये हमारे पास एक और शेप है, जिसमें पहली रो में 5 स्टार हैं, फिर उसके बाद 4, फिर 3, 2, 1 है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हमें कोई लॉजिक जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। इसको दोबारा हम देख लेते हैं। पहली जब जो रो है उसमें 5 स्टार प्रिंट हो रहे हैं स्टूडेंट, जो स्टार प्रिंट है वो तो इनर लूप ने करने, इसका मतलब है ये जो लूप है इनर लूप, ये फर्स्ट टाइम जब बाहर से कंट्रोल आएगा तो ये 5 दफा चलनी चाहिए, तभी 5 स्टार प्रिंट होंगे स्टूडेंट। तो अभी हम क्या करते हैं, रोज तो हमारी वैसे ही है, रोज तो हमने 5 ही प्रिंट करनी है, तो ये 5 ही रोज। स्टूडेंट इस अब हम ट्रिक ये यूज करते हैं कि हम आई को 5 से स्टार्ट कर लेते हैं और इसको 1 तक ले जाते हैं, और इसको माइनस माइनस कर लेते हैं ताकि एक की कमी होती जाए। तो अब ये आउटर लूप जो है वो 5 to 1 जो है वो एग्जीक्यूट होगी 5 टाइम एग्जीक्यूट, लेकिन इसमें आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 5 होगी, फिर सेकंड टाइम 4 होगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1 होगी। फ्रेंड इसी आई की वैल्यू को स्टिल हम यहीं यूज करेंगे। ठीक है, तो आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आई है 5, तो स्टूडेंट ये लूप कितने दफा चलेगी, अंदर वाली लूप 5 टाइम चलेगी, क्योंकि 1 to 5 हो जाएगा। सेकंड टाइम जब ये लूप कंट्रोल दोबारा बाहर जाएगा, आउटर लूप से वैल्यू क्या आएगी 4, क्योंकि आई की वैल्यू कम हो जाएगी। स्टूडेंट नेक्स्ट, फर्स्ट टाइम यहाँ वैल्यू 5 आई थी, स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर से 4 आ जाएगी, फिर 3 आ जाएगी, फिर 2 आ जाएगी, फिर 1 आ जाएगी। तो ये आई की वैल्यू जो चेंज हो रही है जब आउटर लूप जो है वो दोबारा एग्जीक्यूट होती है हर दफ़ा। तो स्टूडेंट ये हमने छोटी सी जो है वो लॉजिक यहाँ पुट की है, चेंज की है, कोई बड़ी डील नहीं है। जब आप हार्ड कोडेड प्रोग्रामिंग आगे करेंगे अपने करियर में तो ये कोई इश्यूज़ नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप सोचेंगे कि बहुत बड़ी कोई लॉजिक हमने पुट की है। बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि हमने जो है वो आई की वैल्यू ऐसे एडजस्ट की है कि फर्स्ट टाइम जो अंदर वाली लूप है वो 5 दफ़ा चले, तो वो 1 to 5 हमने कर दिया, क्योंकि आई की वैल्यू 5 होगी। उस तरह आई की वैल्यू कम होती जाएगी तो अंदर वाली लूप भी कम एग्जीक्यूट होगी उस हिसाब से। तो इसको भी दोबारा एक दफ़ा रन करके देख लेते हैं, क्या हमारी जो आउटपुट है वो वैसे ही आ रही है। तो स्टूडेंट हमारी जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे प्रोग्राम में मौजूद है। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया। स्टूडेंट इस तरह आप मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट स्टार के और डिफरेंट शेप्स हैं वो भी आप प्रिंट करना चाहें आप वो भी देख सकते हैं। नेस्टेड लूप के जरिए आप और प्रोग्राम भी बनाना चाहें वो प्रोग्राम भी आप बना सकते हैं। एक बड़ा और मशहूर प्रोग्राम है जिसमें आप मल्टीपल टेबल्स को प्रिंट करते हैं नेस्टेड लूप के जरिए, तो वो भी हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो जी स्टूडेंट हम चाहते हैं कि हमारे जो टेबल्स हैं वो कुछ ऐसे प्रिंट हों, 2 क्रॉस 1 इक्वल टू 2, 2 क्रॉस 2 इक्वल टू 4,
and so on 2 क्रॉस 10 इज इक्वल टू 20। और दूसरा टेबल स्टूडेंट, एक टेबल ये प्रिंट हो, उसके बाद जो है वो 3 का टेबल हमारे पास प्रिंट हो। ये 3 का टेबल आ गया हमारे पास। और चलिए मैं इसको एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हम चाहते हैं कि हमारे टेबल जो है वो इस तरह कुछ प्रिंट हो। 2 का टेबल प्रिंट हो, फिर 3 का टेबल प्रिंट हो, उसके बाद फिर 4 का टेबल प्रिंट हो, एसो ऑन 5 का, 6, 7, 8 का, इस तरह जो है वो जितने मर्जी हम टेबल चाहें वो प्रिंट हो। स्टूडेंट ये काम जो है वो नेस्टेड लूप के जरिए भी आप कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स को प्रिंट करने का। हम क्या करते हैं, इसको स्क्रैच से स्टार्ट अगर करते हैं तो हम जो है वो आउटर लूप को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं, ये भी ख़त्म कर देते हैं, और सिर्फ हम एक सिंपल टेबल प्रिंट करते हैं। स्टूडेंट सिंपल टेबल प्रिंट करने में करना है 2 का 1 से लूप हमने स्टार्ट की 10 तक, और यहाँ हमने टेबल प्रिंट करने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट, इसका टेबल हमने प्रिंट करना है स्टूडेंट, उसको हम स्टोर कर लेते हैं यहाँ आई के अंदर। 2 का टेबल हमने प्रिंट करना है, सॉरी 2 का हमने टेबल प्रिंट करना है, तो स्टूडेंट हम यहाँ क्या करेंगे जी, J1 to 10 हमने अंदर, क्योंकि 10 दफ़ा 10 तक होना चाहिए प्रिंट टेबल, तो हमने 1 से 10 तक जो है वो लूप जो है वो एग्जीक्यूट कर ली। अब हम यहाँ आउटपुट्स की सेट कर देते हैं। हमें सबसे पहले तो चाहिए 2, तो ये हमारे पास 2 हो गया, यानी कि आई 2 क्रॉस, और उसके बाद स्टूडेंट हमें चाहिए J की वैल्यू जिसके साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो वो भी हमारे पास D हो गया। स्टूडेंट उसके बाद हमें इक्वल एज इट इज़ आ जाएगा, और उसके बाद हमें I और J को मल्टीप्लाई करना है, तो फिर परसेंटेज D हमारे पास आ जाएगा, और फिर उसके बाद स्टूडेंट हमने /n यूज़ करना है ताकि नई लाइन के ऊपर अगली जो रो है वो प्रिंट हो। तो अब इन 3% D 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए हम एक्सप्रेशन जो है वो भी लिख देते हैं। पहला %D जो है ये हमने लिखा स्टूडेंट I के लिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास I कामा, उसके बाद दूसरा %D हमने स्टूडेंट किसके लिए लिखा है, J के लिए, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास J, और स्टूडेंट तीसरा %D हमने लिखा है I मल्टीप्लाई बाय J के, ताकि हमारा जो 2 का टेबल है वो प्रिंट हो जाए, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई होगा J के साथ, तो J फर्स्ट टाइम 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, तो इस तरह ये मल्टीप्लाई होता जाएगा, और हमारा वो रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो हमें मिल जाएगी। फ्रेंड ये लिखने के बाद हम देख लेते हैं इसको रन करके, पहले इसमें कुछ एरर वगैरह अगर है तो वो एक दफ़ा हम उसको देख लेते हैं। होपफुली एरर नहीं है, लेकिन अगर हुआ तो इंशाल्लाह उसको हम डीबग कर लेंगे। इसको रन करते हैं और देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो वैसे ही आ रही जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो स्टूडेंट हमारे पास जो आउटपुट है वो बिल्कुल सही आ रही है, 2 का टेबल जो है वो प्रिंट हो चुका है। स्टूडेंट अगर आप यहाँ गौर करें कि ये 2 का टेबल प्रिंट हुआ है, यहाँ आपको इस लूप के अंदर कहीं भी 2 लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, सिर्फ 2 यहाँ लिखा हुआ इस आई में इनिशियलाइज किया। स्टूडेंट अगर मैं आई में यहाँ 3 इनिशियलाइज कर दूं, तो इसको मैं सेव करता हूं और इसको मैं रन करूं दोबारा, तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं किसका टेबल प्रिंट हो गया, अब 3 का टेबल प्रिंट हो गया। स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह अगर मैं यहाँ 4 कर दूं, दोबारा रन करूं, तो अब किसका टेबल स्टूडेंट प्रिंट हो गया, 4 का टेबल प्रिंट हो गया, बिल्कुल एग्जैक्टली 4 का टेबल प्रिंट हो गया। स्टूडेंट आपने देखा अगर यहाँ 2 है तो 2 का टेबल, 3 है तो 3 का टेबल, 4 है तो 4 का टेबल। स्टूडेंट क्यों ना ये जो आई वेरिएबल है इसमें जो चेंज आ रहा है हमें मैनुअली चेंज करना पड़ रहा है, क्यों ना इस आई की वैल्यू को स्टूडेंट हम फॉर लूप के अंदर एडजस्ट कर दें। हम इसको फॉर लूप के अंदर लिख दें कि आई जो है वो 2 से स्टार्ट हो और आई लेस देन इक्वल टू 4 तक चले, और आई में 1 का इजाफा होता जाए। तो क्यों ना स्टूडेंट कुछ ऐसा हम कर लें। अब की बार और अगर आप ये ब्रेसेस लगाना चाहते हैं वो भी हम लगा देते हैं। ये ब्रैकेट हमने लगा दी, आउटर लूप इसको बना लेते हैं। ये हमारे पास आउटर लूप बन गई। इसको मैं थोड़ा सा आगे मूव कर लेता हूँ। तो अब देखें ये हमने वो जो आई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया एक फॉर लूप के अंदर। ये फॉर लूप आउटर लूप बना दी हमने, और ये फॉर लूप यहाँ क्लोज हो रही है। अंदर वाली लूप को हमने बिल्कुल अभी टच नहीं किया, हमने सिर्फ वो जो आई इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ था, ये वाला पार्ट इतना लिखा हुआ था स्टूडेंट, इतना। तो हमने क्या किया उसको, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आई की वैल्यू जब 2 होती है तो ये लूप किसका टेबल प्रिंट करती है, 2 का। जब 3 होती है तो ये लूप 3 का टेबल प्रिंट कर देती है। जब इसकी वैल्यू 4 होती है तो ये लूप 4 का टेबल प्रिंट कर देती है। तो क्यों ना उस आई की वैल्यू में चेंज हम लूप के जरिए ले आए कि पहले 2 हो, फिर 3 हो जाएगी, फिर उसके बाद 4 हो जाए वैल्यू। तो जैसे आई की वैल्यू जो बाहर से आएगी, अंदर वाली लूप, इनर लूप उसी
आई का टेबल प्रिंट कर दे हमारे लिए। तो स्टूडेंट अब की बार हमारे पास जो है वो टेबल कितने प्रिंट होने चाहिए, हमारे पास 3 टेबल प्रिंट होने चाहिए, 2 का, 3 का और 4 का टेबल प्रिंट होने चाहिए। सब फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 आई है तो अंदर वाली लूप मुकम्मल चलेगी और आई 2 का टेबल प्रिंट कर देगी। उसके बाद अंदर वाली लूप खत्म हो जाएगी, कंट्रोल वापस बाहर वाली लूप पे जाएगा, आई की वैल्यू आपकी स्टूडेंट क्या हो जाएगी 3 के साथ कंट्रोल दोबारा अंदर आएगा और अंदर वाली लूप अब 3 का टेबल प्रिंट कर देगी, क्योंकि ये तो हर दफा 1 to 10 चलनी है अंदर वाली लूप, तो आई की वैल्यू जो है वो 3 हो चुकी है तो ये 3 का टेबल प्रिंट कर देगी। उसके बाद अंदर वाली लूप दोबारा खत्म होगी, कंट्रोल बाहर वापस जाएगा और यहाँ आके जो है वो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, फिर कंट्रोल अंदर आएगा और अंदर वाली लूप जो है वो 4 का टेबल प्रिंट कर देगी। स्टूडेंट इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो एग्जैक्टली आ रही है, 3 टेबल जो है वो प्रिंट हो रहे हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमारे पास 2 का टेबल प्रिंट हो गया यहां तक, फिर 3 का टेबल स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया 30 तक, फिर 4 का टेबल स्टार्ट हुआ और यहां खत्म हो गया। स्टूडेंट हमारी जो आउटपुट थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसमें हमने ये नीचे एक सेपरेटर यूज किया था, तो ये सेपरेटर टेबल प्रिंट होने के बाद आ रहा है, इसका मतलब है अंदर वाली लूप जब जैसी खत्म होगी तो यहाँ हम वो सेपरेटर जो है वो यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। तो सिंपली आप यहाँ जो है वो डबल कोट के अंदर हम यहाँ वो सेपरेटर लिख देते हैं। स्टूडेंट इस सेपरेटर के शुरू में भी हम स्लैश एन लगा देते हैं और इसके एंड पे भी स्लैश एन लगा देते हैं ताकि प्रॉपर सेपरेशन जो है वो नजर आए एक टेबल की दूसरे टेबल से। इसको दोबारा हम स्टूडेंट एग्जीक्यूट करते हैं, थोड़े से इसको कम कर लेते हैं, इसको दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कोई एरर तो नहीं इस वजह से आ गया। स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं हमारी आउटपुट जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, पहले 2 का टेबल प्रिंट होगा, उसके बाद सेपरेटर है, फिर 3 का टेबल प्रिंट, फिर सेपरेटर है, फिर 4 का टेबल प्रिंट, और सेम यहाँ हो रहा है 2 का टेबल सेपरेटर, 3 का टेबल सेपरेटर और 4 का टेबल सेपरेटर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास मल्टीपल टेबल्स प्रिंट करने का जो तरीकाकार है वो भी हम देख चुके हैं कि वहाँ भी हम नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करके तो मल्टीपल टेबल्स को प्रिंट कर सकते हैं। स्टूडेंट ये भी कहा जा सकता है कि आप स्टार्टिंग और एंडिंग जो है आप यहाँ से लेके यहाँ तक टेबल प्रिंट करें, यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट रखना चाहता है तो स्टूडेंट आप क्या करें, सिंपल यूज़र से 2 वैल्यू इनपुट करवा लें। यहाँ हम 2 वेरिएबल ले लेते हैं, एक का नाम रख लेते हैं स्टार्ट, एक का नाम रख लेते हैं एंड, एस और ई हमने 2 वेरिएबल ले लिए। स्टूडेंट इन दोनों की वैल्यू यूज़र से हम इनपुट करवा लेते हैं, प्रिंट एफ के जरिए हम उसको मैसेज दे देते हैं प्रिंट एफ, और हमने कहा जी सॉरी स्टार्टिंग टेबल, ये स्टार्टिंग टेबल हो गया। और स्टूडेंट यहाँ हम स्कैन एफ के जरिए वैल्यू इनपुट कर लेते हैं एस की %d और हमारे पास आ गया एस। और स्टूडेंट इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं और ये होगी हमारे पास एंडिंग टेबल। तो हम स्टूडेंट से जो है ये से यूज़र से जो है वो हम जो है पूछते हैं कि वो कहाँ से टेबल स्टार्ट करना चाहता है और किस टेबल पे वो एंड करना चाहता है। तो ये 2 वैल्यू इसलिए हमने ले ली एस और ई, और हमें स्टूडेंट मालूम है प्रोग्राम नीचे ऑलरेडी हम बना चुके हैं कि ये स्टार्ट 2 से हो रहा है एंड 4 पे हो रहा है। तो स्टूडेंट यहाँ हम क्या सेट कर देंगे, बिल्कुल यहाँ हम एस सेट कर देंगे और यहाँ हम क्या सेट कर देंगे, ई सेट कर देंगे। तो इसका मतलब है जो यूज़र एंटर करेगा स्टार्टिंग टेबल वैल्यू और जो यूज़र एंटर करेगा एंडिंग टेबल वैल्यू, उतने टेबल स्टूडेंट प्रिंट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, अगर वो एंटर करता है 2 to 20 तो 2 से 20 तक टेबल प्रिंट हो जाएंगे। तो इसको भी देख लेते हैं, हमने कोड ठीक किया है, इसमें कोई एरर ठीक हो गया। तो सेव करते हैं और दोबारा से इसको एक दफ़ा रन करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले स्टार्टिंग टेबल मैं कहता हूँ 2 से स्टार्ट करो और एंडिंग टेबल मैं कह रहा हूँ 9 पे जो है वो 9th के टेबल तक ख़त्म करना है, यानी 2 3 4 5 6 7 8 9 का टेबल भी इसमें शामिल होगा। तो इसको एंटर करते हैं स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वो 2 का टेबल, 3 का, 4 का, 5 का, 6 7 और 9 का टेबल। तो इस तरह मल्टीपल टेबल यूज़र की रिक्वायरमेंट, यूज़र से इनपुट लेके स्टार्टिंग टेबल एंडिंग टेबल वो भी आउटपुट आप कर सकते हैं। स्टूडेंट ये एक्सपेरिमेंट्स हैं, आप मज़ीद एक्सपेरिमेंट जो खुद से कर सकते हैं नेस्टेड लूप के ज़रिए, काफ़ी डिफरेंट टाइप के प्रोग्राम जो है वो बना सकते हैं। बुक में भी आप प्रोग्राम्स को देखें, गूगल के भी ऊपर भी आप सर्च करें
तो आपको काफ़ी ज़्यादा शेप्स स्टार्स की या इस मल्टीपल टेबल्स टाइप के प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे। तो आप इन प्रोग्राम्स को अपने डेव के अंदर या टर्बो सी के अंदर या कोड ब्लॉक के अंदर जो है ब्लॉक्स के अंदर आप इनको कोड कर सकते हैं और मज़ीद एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर जो है वो नेस्टेड लूप के ऊपर कर सकते हैं। तो नेस्टेड लूप में मेरे ख्याल से हमें अभी इतना ही हम करते हैं। टाइम भी हमारा जो है वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम फंक्शंस के ऊपर इंशाल्लाह बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर। अगर आपको नेस्टेड लूप में स्टिल कन्फ्यूजन है तो आप जो है वो क्वेश्चन जो है नीचे टाइप कर दें ताकि मैं उसको आंसर कर सकूं। लेकिन आपको एक दफ़ा इसके ऊपर खुद एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जब तक आप खुद कोड नहीं करेंगे फॉर लूप को और ये लॉजिक आप खुद पुट नहीं करेंगे तो वो उसको सिर्फ ऐसे सुन के अंडरस्टैंड करना लॉजिक को वो मुश्किल हो जाएगा। तो स्टूडेंट आप इन प्रोग्राम्स को खुद से एक्सपेरिमेंट करें ताकि आपको इन चीज़ों की ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ सके। स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फंक्शन के ऊपर बात करेंगे। अगर क्वेश्चन है तो नीचे टाइप कर दें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम।